नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कराटे की। लेकिन सिर्फ खेल या फाइट की नहीं, बल्कि उस इतिहास की जिसने कराटे को जन्म दिया। क्या आप जानते हैं कराटे की शुरुआत जापान में क्यों हुई? खाली हाथ से लड़ने की कला कैसे बनी? और कराटे के पीछे कौन सी ऐतिहासिक मजबूरी थी? अगर आप कराटे सीखते हैं या इतिहास में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, कराटे दो शब्दों से मिलकर बना है। करा मतलब खाली, टे मतलब हाथ यानी कराटे, बराबर खाली हाथ की कला। कराटे एक ऐसी युद्ध कला है जिसमें बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा की जाती है। लेकिन सवाल ये है, इंसान ने हथियार छोड़कर खाली हाथ से लड़ना क्यों सीखा? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलेगा। कराटे की उत्पत्ति हुई जापान के ओकिनावा द्वीप में। ओकिनावा पहले एक अलग राज्य था जिसे रयुक्यू साम्राज्य कहा जाता था। यह द्वीप जापान, चीन, कोरिया के बीच स्थित था, इसलिए यहाँ व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान बहुत होता था। यही जगह आगे चलकर कराटे के जन्म की भूमि बनी। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण मोड़। 15वीं शताब्दी में ओकिनावा के राजा शोशिन ने आदेश दिया, आम लोग हथियार नहीं रखेंगे। तलवार, भाला, धनुष सब जब्त। बाद में 1609 ईस्वी में जापान के सत्सुमा क्लैन ने ओकिनावा पर कब्जा किया और हथियारों पर प्रतिबंध और सख्त कर दिया। अब सोचिए दोस्तों, जब हथियार ही नहीं होंगे तो लोग अपनी रक्षा कैसे करेंगे? यहीं से शुरू हुई निहत्थे आत्मरक्षा की कला। ओकिनावा के लोगों ने अपने शरीर को ही हथियार बना लिया। उन्होंने विकसित की एक कला जिसे कहा गया ते, यानी हाथ से लड़ने की कला। ते की 3 प्रमुख शाखाएं थीं। एक शुरी ते, राजमहल की शैली। 2 नाहा ते, शक्तिशाली और श्वसन आधारित। 3 तोमारी ते, आम जनता की व्यावहारिक शैली। यही तीनों आगे चलकर आधुनिक कराटे की नींव बनी। ओकिनावा का चीन से गहरा रिश्ता था। चीनी योद्धा और गुरु अपने साथ लाए कुंग फू तकनीकें, श्वास नियंत्रण, शरीर की आंतरिक शक्ति। जब चीनी युद्ध कला ओकिनावा की ते आपस में मिली तो बनी एक नई प्रणाली जिसे कहा गया टोटे, चाइनीज हैंड। 20वीं सदी में जापान में राष्ट्रवाद बढ़ा। कराटे को जापानी पहचान देने के लिए नाम बदला गया। टूती चीनी हाथ, कराटे खाली हाथ। यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि कराटे के दर्शन का भी विकास था। अब आते हैं आधुनिक कराटे के पिता, गिचिन फुनाकोशी। उन्होंने कराटे को ओकिनावा से जापान तक पहुंचाया, स्कूल और कॉलेजों में सिखाया, कराटे को चरित्र निर्माण की कला बनाया। उनका प्रसिद्ध कथन, कराटे नी सेंटे नाशी, कराटे में पहला वार नहीं किया जाता। कराटे सिखाता है आत्मनियंत्रण, अनुशासन, सम्मान, अहिंसा। इसलिए इसे कहा गया कराटे डो, यानी जीने का मार्ग। दोस्तों, आज हमने जाना कराटे की शुरुआत कहां से हुई, हथियारों के प्रतिबंध ने इसे कैसे जन्म दिया और कराटे कैसे बना। एक जीवन दर्शन पार्ट 2 में हम जानेंगे काता, किहोन, कुमिते, कराटे की शैलियां और तकनीकी विकास। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 के साथ जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।